हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन और लीनियर मोशन के टाइप्स यानी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता दिए थे। लीनियर मोशन के टाइप थे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसकी वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपने होप कि वो वीडियो देखी होगी और आपको वो वीडियो समझ भी आई होगी। सो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका सेकेंड टाइप, जिसका नाम क्या है आपका सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन के बारे में समझाऊंगा, सर्कुलर मोशन के टाइप्स को समझाऊंगा। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो भी समझ आएगी। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन के अगर मैं रीज़न वो बताऊँ, मीनिंग बताऊँ सर्कुलर मोशन का, तो मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इस मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। सर्कुलर मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द फिक्स पॉइंट। स्टूडेंट, बताया ये है कि मान लेते हैं ये जो हमारी आपको पता है ये अर्थ है। अब अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व होता है, अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व होता है। अब क्या होता है, अर्थ जो है वो हमारा फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट के जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जैसे ये चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की एक खासियत हमेशा से यह होती है कि सर्कुलर मोशन के बीच में जैसे ही फिक्स पॉइंट और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है एज अ रेडियस। जैसे मान लेते हैं इसका ये जो है ये डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा एज अ रेडियस। तो इस सर्कुलर मोशन की पहचान होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, इसका हम जैसे मून का एग्जाम्पल लें, तो मून क्या होता है, ये मून जो है ये अर्थ के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट यानी एक ही तरह की स्पीड से रिवॉल्व होता है, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा और डायरेक्शन तो आपको पता है चेंज रहेगी। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूसली चेंज होएगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व करे। बस यहाँ पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का खेल है यहाँ पर सारा। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन समझ आई। इसके एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब मैंने बताया था एक एटम जो मान लें, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, है ना, वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होते हैं। इसी वजह से ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है? वॉकिंग इन सर्कुलर पाथ। अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में चलें और कांस्टेंट स्पीड से चलें तो उस तरह के मोशन को भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं बढ़ने वाला हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सो स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? बस वही चीज़ है कि मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसमें भी वही है। देखो, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन क्या है? किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। अब चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, पहले वाले में क्या था? कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अ कार मूविंग अलोंग द कर्व रोड। अब जैसे एक कर्व रोड पे मान लेते हैं एक कोई सर्कुलर पाथ में कोई रोड है ना। अब इसमें कार को चलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, हो सकता है कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी हो सकती है, जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक टाइप बन जाएगा। आ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। कहने का मतलब ये है कि अर्थ के चारों ओर, जैसे ये मान लेते हैं ये अर्थ है आपके, अब अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है।
अब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू माय व्यू इसमें क्या होता है कि जब कोई सैटेलाइट किसी जैसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है, अब क्या होता है हर एक पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी अलग होती है, हर एक अर्थ के हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी अलग होती है। जैसे दूसरी पोजीशन में जाएंगे तो ग्रेविटी अलग होगी। तो इसमें क्या होता है जब सैटेलाइट किसी ऐसी पोजीशन पे आती है जहाँ उस पर ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट तेज़ रिवॉल्व होगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कम महसूस हो रही है, जहाँ ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी कम महसूस हो रही है वहाँ पर जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल डाला। सो होप कि स्टूडेंट आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल पे। ऐसी रोज रेगुलर मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो डालता रहता हूँ।